बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कार्डिक साइकिल को ड्रा करना सीखेंगे और कार्डिक साइकिल में जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं उनका एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेंगे। अब कार्डिक साइकिल है क्या? एक हार्ट बीट से लेकर दूसरी हार्ट बीट के स्टार्ट होने तक जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं हार्ट के अंदर, बेसिकली वो कार्डिक साइकिल है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कार्डिक साइकिल को ड्रा किस तरह से करना है। कार्डिक साइकिल को ड्रा करना सीखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है प्रेशर और वॉल्यूम। यहाँ पर ऊपर आप लिखेंगे प्रेशर और उसके थोड़ा सा नीचे आपने लिखना है वॉल्यूम। अब यहाँ पर आपने लिख देना है कि ये प्रेशर है जो कि किस में होता है, mm/Hg में आप इसको कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर होता है वॉल्यूम ml में। अब हमने वॉल्यूम को कहाँ से स्टार्ट करना है? हार्ट के अंदर या वेंट्रिकल्स के अंदर जो नॉर्मली वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, जिसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, वो 50 ml होता है। ठीक है, जब अभी वेंट्रिकल की फिलिंग नहीं हुई है, जो नॉर्मली जो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर होता है, जिसको हम रेजिड्यूल वॉल्यूम भी कहते हैं, या वॉल्यूम होता है जिसको हम रेजिड्यूल वॉल्यूम भी कहते हैं, या एंड सिस्टलिक वॉल्यूम भी कहते हैं। यानी जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन भी कर ली है, ब्लड का सारा वॉल्यूम बाहर भी चला गया, जो बच जाता है वो 50 ml तक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है 90 ml, और जो सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है वेंट्रिकल्स के अंदर वो होता है 130 ml। अब स्टार्ट करते हैं प्रेशर को, कि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है। अभी जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए तो प्रेशर ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और फिर इसमें 20 ऐड करते जाएंगे, 40, 60, 80, 100, और इसको थोड़ा सा बढ़ा के 120। जो मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होता है वेंट्रिकल्स में वो 120 होता है। ठीक है, और यही हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी होता है 120 mm/Hg। तो यहाँ तक आपने लिख देना है वॉल्यूम और प्रेशर। अब आगे आपने कार्डिक साइकिल को किस तरह से ड्रॉ करना है वो देखते हैं। अब इसके बाद आपने 2 सिंगल लाइंस ड्रॉ करनी है। 2 सिंगल लाइंस, बेहतर है कि आप स्केल से ड्रॉ कर लें, लेकिन अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। 2 आपने सिंगल लाइंस ड्रॉ करनी है और 2 आपने डबल लाइंस ड्रॉ करनी है। ये क्योंकि डबल लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पे एक और लाइन भी ड्रॉ करूँगी। इसी तरह से एक और डबल लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो कार्डिक साइकिल को ड्रॉ करने का पहला स्टेप जो था वो आपके पास, आपने वॉल्यूम और प्रेशर लिखने हैं। उसके बाद आपने 2 सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है और 2 डबल लाइंस ड्रॉ करनी है। अब आगे क्या करना है ये देखते हैं। अब हार्ट में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हो रही हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रही है वो बेसिकली हार्ट की रीपोलराइजेशन की वजह से हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ड्रॉ करना है। अब उसके लिए क्या होगा, उसमें P वेव ड्रॉ करेंगे, QRS वेव ड्रॉ करेंगे और S और T वेव ड्रॉ करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट करना। आपने अभी तक कोई भी वेव नहीं बनी, आपने ऐसे सीधा लेके आना है। जब आप फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक के करीब पहुँचेंगे तब आपने P वेव ड्रॉ करनी है। P वेव ड्रॉ कर ली, अब दोबारा से इसको लेके जाना है। अब जो हमारे पास फर्स्ट डबल लाइन आएगी, इसके साथ ही हमने कौन सी वेव ड्रॉ करनी है, QRS वेव ड्रॉ करनी है। QRS वेव ड्रॉ हो गई। उसके बाद इसके जो लास्ट हमारे पास डबल लाइन आएगी, इसके करीब ही हमने T वेव ड्रॉ करनी है और इसके एंड तक लेकर जानी है और फिर आगे। ठीक है, सबसे पहले हमने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ड्रॉ करना है, ECG को ड्रॉ करना है। किस तरह से ड्रॉ करेंगे, पहले एक सीधी लाइन लेकर आएंगे, जो हमारे पास सेकंड सिंगल लाइन आएगी उसके करीब जाके हम P वेव ड्रॉ करेंगे। फिर दोबारा सीधी लाइन लेकर आएंगे, जो फर्स्ट डबल लाइन आएगी उसके करीब जाकर QRS बनाएंगे और फिर उसके बाद T वेव बनाएंगे। T वेव जो लास्ट डबल लाइन है वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाएगी। अब इसको लेबल कर लें, ये P वेव है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T वेव है।
तो इस तरह आपने हार्ट की जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर को किस तरह से ड्रॉ करना है। अब देख लेते हैं कि वॉल्यूम के चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं। अब ये जो आपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे ड्रॉ की है हार्ट की, इसी को देख के आपने वॉल्यूम के चेंजेस करने हैं। अब ये जो वॉल्यूम है ये बेसिकली आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल की फिलिंग को शो कर रहा है, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल की फिलिंग को शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एट्रिया है और नीचे आपके पास वेंट्रिकल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास लेफ़्ट एट्रियम है, फ़र्ज़ कर ले ये आपके पास एट्रियम है और ये आपके पास वेंट्रिकल पड़ा हुआ है। अब जो हमारे पास 80% फिलिंग होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल की, जो 80% फिलिंग होती है वो पैसिव होती है। पैसिव का क्या मतलब है कि बग़ैर एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट किए ब्लड हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल में आता रहता है। तो ये हमारा वॉल्यूम, अब ऑलरेडी हमारा जो वॉल्यूम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 50 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये जो इन दो लाइंस के दरमियान जो हमारे पास जगह है, यहाँ पर अभी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, पी वेव अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर पैसिव फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स की अप टू 90 ml। 90 ml तक आपने पैसिव फिलिंग करानी है। अब जब हम लोग दूसरी सिंगल लाइन तक पहुंच गए हैं तो अब आप देखें यहाँ पे पी वेव स्टार्ट हो गई है। पी वेव किस चीज़ को शो कर रही है? पी वेव शो कर रही है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। एट्रियल डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है? अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो बाकी 20% फिलिंग रह गई थी वेंट्रिकल्स की वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपका जो वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्यूम है वो 90 से कहाँ तक पहुँच जाएगा? 130 ml तक पहुँच जाएगा, ठीक है। पहले 50 से 90 तक पैसिव फिलिंग कराई है, यहाँ तक अभी आपकी पी वेव स्टार्ट नहीं हुई थी। जब 90 तक पहुँच के पी वेव स्टार्ट हो गई, एट्रिया की डीपोलराइजेशन हुई, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका ब्लड जो बाकी ब्लड रह गया था 80% ब्लड तो पैसिवली आ गया था एट्रिया से वेंट्रिकल में। जो बाकी 20% ब्लड रह गया था वो एट्रिया की डीपोलराइजेशन के बाद एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से वेंट्रिकल में आ गया और वेंट्रिकल का जो ब्लड का वॉल्यूम था वो 90 से बढ़ के कहाँ तक चला गया? 130 ml तक। तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम है जो वेंट्रिकल के अंदर आ सकता है। तो मतलब अब वेंट्रिकल की फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब वेंट्रिकल की फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया है। अब क्योंकि जो एट्रिया है उसकी कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गई है तो जो हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व था वो क्लोज़ हो जाएगा। वो क्लोज़ किस तरह से होगा कि अब बारी है QRS वेव की। QRS वेव ने क्या करवाना है? QRS का मतलब होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे तो जो आपका AV वॉल्व पड़ा होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ा, इस प्रेशर की वजह से ये जो वॉल्व है ये क्या हो गया? क्लोज़ हो गया। अब AV वॉल्व हो चुका है क्लोज़ और दूसरा वॉल्व जो है जो कि एओर्टिक वॉल्व है वो अभी तक नहीं खुला। उसने कब खुलना है? जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर हो जाएगा 80 mm ऑफ Hg। तो अभी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है, अभी से तो फ़ौरन से तो 80 mm ऑफ Hg प्रेशर नहीं जनरेट हो जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम है जिसमें आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन आपका AV वॉल्व भी क्लोज़ है और आपका एओर्टिक वॉल्व भी क्लोज़ है, इसमें ना वेंट्रिकल के अंदर कोई ब्लड आ रहा है और ना ही वेंट्रिकल से कोई ब्लड जा रहा है। लेकिन क्योंकि वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हुई हुई है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये वेंट्रिकल की कौन सी कॉन्ट्रैक्शन होगी? आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। ये जो डबल लाइन के दरमियान आपने एक छोटी सी लाइन लगाई है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बेसिकली ये शो कर रही है कि वेंट्रिकल का वॉल्यूम ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है। इसको हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमिक का मतलब सेम वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है क्योंकि दोनों वॉल्व इस टाइम क्लोज हैं। AV वॉल्व भी क्लोज हो चुका है और एओर्टिक वाल्व अभी तक खुला ही नहीं है, दोनों वॉल्व्स क्लोज हैं। वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों वॉल्व क्लोज होने की वजह से ना ब्लड अंदर आ रहा है ना ब्लड बाहर आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। अब जब वेंट्रिकल का प्रेशर 80 mm ऑफ Hg तक पहुंच गया तो अब आपका एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएगा। एओर्टिक वॉल्व के ओपन होने से जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल से अयोर्टा के अंदर जाएगा। तो जो वेंट्रिकल का वॉल्यूम है, क्योंकि ब्लड अब अयोर्टा में जा रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा? कम होना शुरू कर देगा और वापस अपने नॉर्मल लेवल यानी 50 तक आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन होगी।
वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू कर देगा। अब जब वेंट्रिकल ने वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई, वेंट्रिकल ने रिलैक्स करना। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर क्या करेगा, कम हो जाएगा, लेकिन अयोर्टा के अंदर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो अयोर्टा के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो अयोर्टिक वॉल्व है वो क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। अब अयोर्टिक वॉल्व भी क्लोज़ हो चुका है और एवी वॉल्व ऑलरेडी क्लोज्ड है। तो अब भी वेंट्रिकल के अंदर ना ही कोई ब्लड आ रहा है और ना ही वेंट्रिकल से कोई ब्लड जा रहा है, लेकिन इस वक्त वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रीपोलराइजेशन यानी रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन दोनों वॉल्व्स क्लोज्ड हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस वक्त भी वेंट्रिकल में कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं आएगा। अब भी हम एक छोटी सी लाइन लगाएंगे जो ये शो करेगी कि वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्यूम का कोई भी चेंज नहीं आ रहा, और इस फेज़ को हम क्या कहेंगे, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। 2 स्टेप्स हमारे कार्डियक साइकिल ड्रॉ करने के हो गए। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्रॉ करके देख ली, वॉल्यूम ड्रॉ करके देख लिया। लास्ट स्टेप रह गया जो कि शो करता है कि प्रेशर के चेंजेस किस तरह से होंगे। अब जिस तरह हमने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और वॉल्यूम को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख के वॉल्यूम के चेंजेस ड्रॉ किए थे, अब उसी तरह हम प्रेशर के चेंजेस ड्रॉ करेंगे। अब जब हमारे पास वेंट्रिकल का फिलिंग फेज़ आ रहा है, यानी अभी वेंट्रिकल फिल हो रहे हैं, कोई वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन नहीं हुई है, तो प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद, अब यहाँ तक तो वेंट्रिकल की हो रही थी पैसिव फिलिंग। ठीक है, बग़ैर एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट किए ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ रहा था, वेंट्रिकल के अंदर कोई प्रेशर जनरेट नहीं हुआ था। अब जो ये छोटा सा एरिया है जिसमें एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और ब्लड आपकी कॉन्ट्रैक्शन से, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल में आया है, तो थोड़ा सा प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर जनरेट होगा, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हम उसको कंसीडर करें। अब यहाँ पर हो गई एट्रिया की फिलिंग कंप्लीट। अब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन फेज़ आता है। जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन फेज़ आया है तो अब यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर जो आपका एवी वॉल्व है वो क्लोज़ हो चुका है। एवी वॉल्व क्लोज़ हो जाएगा और अयोर्टिक वॉल्व तो वैसे ही क्लोज़ है, उसने तो 80 mm ऑफ Hg पे जाके खुलना है। अब यहाँ पर आपका कौन सा फेज़ स्टार्ट हो रहा है, आपका आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन का फेज़ स्टार्ट हो रहा है, यानी आपके वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। जब वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा बट वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, डीपोलराइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखें तो QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो रही है, तो क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर तेज़ी से बढ़ेगा। इसको हम इस तरह से शो करेंगे, ये कर्व तेज़ी से ऊपर जाएगी और ये 80 पर आकर ये इस जो डबल लाइन थी इसमें से बाहर निकल जाएगी और 120 तक पहुँचेगी और 120 तक पहुँचकर दोबारा वापस 80 तक आएगी और फिर इस डबल लाइन में एंटर हो जाएगी। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब आपकी कर्व 80 तक पहुँची, यानी जब आपका वेंट्रिकल का प्रेशर 80 mm ऑफ Hg तक हुआ, तो आपका अयोर्टिक वॉल्व ओपन हो गया। एओर्टिक वॉल्व ओपन हो गया। जैसे ही एओर्टिक वॉल्व ओपन हुआ, आपका जो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड था वो एओर्टा में जाना शुरू हुआ और यहाँ से देखिए वॉल्यूम ने फ़ौरन से कम होना शुरू कर दिया, क्योंकि अब आपका ब्लड कहाँ जा रहा है, एओर्टा में जा रहा है, तो वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर ने बढ़ना है 120 तक, उसके बाद वापस प्रेशर जो है वो नीचे आना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर अब टी वेव स्टार्ट हो गई, यानी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई, यानी वेंट्रिकल्स वापस रिलैक्स हो रहे हैं। अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं, यहाँ पर आकर क्या होगा, आपका एओर्टिक वॉल्व क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि अब आपके वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो गया है और आपकी अयोर्टा के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो एओर्टिक वॉल्व क्लोज़ हो जाएगा और अब यहाँ पर आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन हो रही है। जब आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, प्रेशर बढ़ा था, अब आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन होगी तो प्रेशर क्या करेगा, वापस नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा और वापस ज़ीरो पे आ जाएगा। तो यूँ आपकी एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल हो जाएगी।